10th क्लास में एपी सीरीज का वो चैप्टर जो बहुत से बच्चों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने अगर ये 2 या 3 मिनट की वीडियो देख ली तो आपके सामने चुटकियों के भाव देखेगा वो एपी सीरीज का चैप्टर। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूलेज को डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। एपी सीरीज में कुछ ज़्यादा फार्मूले नहीं है, सिर्फ 3 या 4 फार्मूले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपी सीरीज कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी सीरीज की जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन चल के AN तक। अब ये A1 A2 क्या है, ये एक सीरीज होती है। मान लो एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं, तो ये क्लास है पूरी एपी सीरीज, और ये बच्चे हैं A1 से लेकर AN तक। N का मतलब है कहीं तक भी हो सकता है, एक क्लास में 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो उसको हम ऐसे जो डिनोट करते हैं, डिस्कस करते हैं A1 से लेकर AN तक। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि A1 से लेके AN तक एपी सीरीज के अंदर ये माइनस में भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे। AN होता है लास्ट टर्म, A1 होता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें कुछ अंतर तो होगा ना। अगर क्लास में बच्चे हैं तो एक बच्चे के मार्क्स 100 में से 90 आते होंगे, एक के 60 आते होंगे, एक के 40 आते हैं, ऐसे ये बच्चे हैं। अब डिफरेंस निकालना होता है जिसको डी बोलते हैं हम। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे बच्चे में से A2 में से A1 को माइनस करते हैं हमेशा। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। तो अब डी जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक फॉर्मूला आपका ये बनता है जो कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, आप ऐसे इजीली याद कर सकते हो। एक क्लास में इतने बच्चे हैं, दूसरे में से पहला माइनस कर दो। अगर दूसरा फार्मूला देखना, डी का ही दूसरा फार्मूला होता है A3 में से डी निकालना है तो A3 में से A1 को माइनस नहीं करना, A2 को करना है। हमेशा एक पिछला लेना होता है, जैसे A2 में से A1 किया, A3 में से A2, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ सीरीज आ जाती हैं। जैसे पहली सीरीज मान लो, मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ, 2 5 8 11 अप टू सो ऑन जा रहा है। अब आपको बोला गया है कि 4 सीरीज 4 टर्म्स दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4, 5 और 6 को निकालो। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। सबसे पहले डी निकालना है। डी निकाला, A2 माइनस A1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना आया 3। तो ऐसे 8 माइनस 5 3 आएगा। तो डी हमारा आ गया 3। तो कुछ नहीं करना, आप देखो A1 A2 A3 A4, तो A5 को लो। A5 जब तुम लोगे तो लास्ट टर्म क्या है 11 A4, उसमें डी को प्लस कर दो, 11 प्लस 3, तो हमारी जो टर्म आई वो 14 आ गई। अब A6 कैसे निकालना है, A6 निकालने के लिए अब A5 कितना आया 14, देखो ध्यान से, A5 में D प्लस कर दो, 14 प्लस 3, तो हमारा आ गया 17। तो ये जो D और सीरीज के जो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है वो यही है, बिल्कुल इजी है। 5.1 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 5.1 जो है वो पूरी इसी पे बेस्ड है। तो एक एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। अभी ये सीरीज है और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसी में हम ऐसे लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, हम सबको पता है कि n का मतलब क्या है, होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एक हमारे पास आ गया d, एक हमारे पास आ गया n, इनको काउंट करते जाना। एक A1 है, एक AN। AN क्या होता है लास्ट टर्म, इसको हम L भी बोलते हैं। L का मतलब भी लास्ट टर्म होता है ना, हमें पता है। AN और L का मतलब लास्ट टर्म। अभी एक फार्मूला और है, उस फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं, मान लो वो फॉर्मूला है AN। AN का मतलब लास्ट टर्म, ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं लिखना तो AN लिख सकते हो। AN लिखा इज इक्वल टू, AN इज इक्वल टू A1। A1 को हम लिखते हैं A1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है, अगर कोफिशिएंट भी हो या पावर हो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1
साथ में डिफरेंस डी। ये फॉर्मूला है 5.2 एक्सरसाइज में, सिर्फ ओनली एंड ओनली यही फार्मूला है। और एक डिफरेंस निकालने वाला फार्मूला हमने आपको पहले बता दिया है। an होता है लास्ट टर्म, a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखना, इसके अलावा तो अगर क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, तो उन बच्चों का सम भी तो होता होगा ना। टोटल कितने बच्चे हैं, सम ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे सम ऑफ टर्म्स होती हैं इसकी एपी सीरीज के अंदर। सम ऑफ टर्म्स उसको बोलते हैं एस। सम ऑफ टर्म्स, एन का मतलब क्या है, नंबर। टर्म्स, कितनी टर्म्स है उनका क्या करना है, हमें सम करना है। सम का मतलब होता है टोटल करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। अभी an क्या होता है, लास्ट टर्म। देखो ध्यान से, n/2 a प्लस an। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यहां हमें ना a दिया होता है ना an दिया होता है, लास्ट टर्म दी होती है। दो चीजें अगर नहीं फॉर्मूले के अंदर दी हुई, तो क्वेश्चन में दो चीजें नहीं हमें गिवन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सम नहीं निकाल सकते। हमारे पास अगर एक चीज ना दी गई हो तो हम सम निकाल सकते हैं। तो इससे इसका दूसरा फॉर्मूला बना, वो क्या है, ध्यान से देखना। इसी से दूसरा फॉर्मूला बना क्या, a प्लस an का फॉर्मूला क्या है, उसी को यहां पे लिख देते हैं। प्लस an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी Sn को कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके आगे की सीरीज, Sn इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 तो d आ गया। तो ऐसे हम सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। वो 5.3 का फॉर्मूला है। सिर्फ इतना सा काम है। अगर आपने ये 3-4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो देख ली, तो आपकी ये एपी सीरीज का जो सर दर्द है वो दूर हो जाएगा, गारंटी देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जो क्वेश्चंस की ट्रिक्स हैं हम लेकर आते रहें।